प्रभु ये जो गंजा है ये नाटक मंडली में कटप्पा का रोल करता था। बहुत अच्छे। बोल, बाहुबली को क्यों टपकाया तूने? वो पैसे मिले थे जी मुझे इस काम के लिए। कितना जालिम आदमी है तू, पैसे के लिए देवता समान आदमी को मार दिया। इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। अभी तेल ठंडा है जरा। एक नंबर का झूठा है यो, असत्य बोल रहा है। प्रभु लगता है आपने बाहुबली 2 नहीं देखी। उसमें तो इसने बोला कि राजमाता के आदेश पर मारा था, अपना राजधर्म निभाया था। अब बोल रहा है कि पैसे मिले थे। दुष्ट मानव, तू साक्षात यमराज से झूठ बोल रहा है। मैं तेरे खंड खंड कर दूंगा। अरे सुनो तो यमराज जी, मैं ये बोल रहा था कि पैसे मिले थे अभिनय करने के लिए। बाहुबली को मारने का नाटक किया था, उसके पैसे मिले थे। इसका मतलब बाहुबली अभी मरा नहीं है, वो मरने का नाटक कर रहा है। अरे प्रभु मर गया वो। तो फिर ये आदमी असत्य बोल रहा है। अरे नहीं प्रभु, वो मूवी में मरा था और मूवी काल्पनिक होती है। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा?
मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा। पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा। प्रभु, अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से। लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी, मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से। रुका नहीं जा रहा। यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चलाकर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया। इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है। अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु, इसके झांसे में मत आइए। जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु, मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु, गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु, यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु, यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी। इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु, मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए। मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी। अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का। अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए। मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है। दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है? क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है? शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारा एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी। अच्छा, अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए, दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त।
हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी, हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था। वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता। लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या? हाँ हाँ, जल्दी बताओ किधर है। ये रहा, ये है एसी। ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ, आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी, बताइए कैसे याद किया इस मारकंडे को? दरोगा जी, ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अतिशीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी, थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा। अच्छा, तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा। जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी, इसने आपको झिंगुर बोला। अब मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला? लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी, मेरा हाथ चिपक गया। अब कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमा कर। ले, अब चिपक गया। मूर्खो, अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी, जबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना, तो ये मारकंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी, वो मुझे कोई जादूगर लगता है। मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे, जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई आई आई, सर सर सर, बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर, नहीं 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 नहीं, मत करो। आई 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 आई। चल भाई, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव? स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो, हो गया सत्यानाश। तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी, आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु, हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे, और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता, तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है, हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी, मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो, ये लो। आई आई, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे, प्रभु नहीं। सारी मानवीय आत्माएं एक लाइन में खड़ी हो जाएं। यहाँ पर भंडारा है क्या? लाइन में तो तब लगते हैं जब लंगर बटता है। मूर्ख आत्मा, मैं प्रभु यमराज को आपके पापों से अवगत कराने जा रहा हूँ।
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पृथ्वी लोक में लाइन पर लग के बहुत भंडारे खाए हैं ना, इसलिए बुद्धि चकरा गई। मुफ्त के भंडारे खाते खाते तेरे पाप का भंडार भर गया है भंडारी। गुप्त जी, समय व्यर्थ मत कीजिए, इनके कर्म कांडों के बारे में हमें बताइए जल्दी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु ये जादूगर पासा है, इसने पृथ्वी लोक पर बहुत कोहराम मचाया था। अरे कैसा कोहराम, मैं क्या मुंह से आग उगलता था। मौन रहो मृत मानव। प्रभु इस जादूगर के पास एक अद्भुत कला थी जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर लेता था। अद्भुत, आश्चर्य है। प्रभु ये जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था उसके पति का रूप बनाकर उसके घर में घुस जाता था। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आगे बताओ। ये विधा तो आज भी मेरे पास है। इससे मैं अपने शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रूप बदल सकता हूँ। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा, सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम, प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने डेढ़ चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी, एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ, वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा? किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु कोई विपदा नहीं आई, एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ, बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो।
मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा। पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपने कार्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ के आ गया हूँ। उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। अभी मजा नहीं आया, इस कटप्पा को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अरे कटप्पा जी, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। देखो, जब तक मैं जिंदा थी तब अलग बात थी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको छोड़ो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, प्यार से दो आत्माओं का मिलन होता है। ये पृथ्वी लोक पर बेकार की कहावत है। असली आत्माओं का मिलन तो अब होगा। क्या? तुम्हारी इस हरकत की शिकायत मैं गुप्त जी से करूंगी। जिससे करनी है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर चाहूँ तो तुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ गुप्त जी के पास। हाँ ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे गुप्त को भी। गुप्त जी, वो गंजा कटप्पा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ ही नहीं रहा बल्कि पूरा अधिकार जमा रहा है। गंदी नीयत से मुझे निहार रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि ये भूलोक नहीं यमलोक में है। गुप्त जी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रभु, इस कटप्पा ने फिर एक घटिया हरकत कर दी। अब क्या किया इसने? प्रभु, ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था बहुत बुरी नीयत के साथ। कटप्पा, ये काम करने के लिए तो पृथ्वी लोक पर तुझे बहुत समय मिला था। अब यहाँ भी जरूरत पड़ गई तुझे। क्षमा करें प्रभु, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इसको कब छेड़ दिया? मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। हाय हाय मरगो, आई 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 मर गया। ये पता नहीं क्या हो गया। मैं कोई भी कांड कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। पाशा से पंगा, असली कांड तो करना बाकी है। भाई कटप्पा, कटप्पा मुझे माफ कर दो। अरे ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे महान आदमी का दिल दुखाया है। मैं महान कहाँ हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ बाहुबली का। अच्छा तुम उस बात को भी दिल पे ले गए। भाई माफ कर दो मुझे। मेरे भाई, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मना मत करना। कैसा प्रायश्चित? पैर धो के पिएगा मेरे? भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बैठ के पूरे यमलोक में घूमो। नहीं नहीं, रहने दे, ये चक्कर में मत पड़। फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं भाई, चल तू बोल रहा है तो तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं वहाँ यमराज जी के पास जाके बैठूंगा, तब आना और मेरे ऊपर बैठ जाना। ऐसा क्यों? यहाँ बैठने में कौन सी दिक्कत है? भाई प्रभु से आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना। उनके सामने ही लेकर जाऊंगा मैं तुझे। अच्छी बात है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। चल भाई, अब घुमा यमपुरी। भैया नीचे उतर। तूने मेरे ऊपर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? ये क्या उद्दंडता है मूर्ख। भाई मैं सिर्फ प्रभु यमराज जी का वाहन हूँ, मुझ पर सिर्फ यमराज जी विराजमान हो सकते हैं। अच्छा चाल चल दी तूने भी मेरे साथ। तूने ही तो बोला था। मैंने कब बोला था भाई? अरे तू ही तो आया था मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करने। अरे बेवकूफ है क्या? मैं बहुत समय से प्रभु के समीप ही बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये सही बोल रहा है। ये कटप्पा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। इसका लंबा समाधान निकालना पड़ेगा कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। रुक जाइए प्रभु, इसने मेरे अभिमान को चोट पहुँचाई है, मैं भी इसको चोट पहुँचाऊंगा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।